कुछ लोग हैं ना, उनसे आप बात करके देखिएगा, आपको एक चीज महसूस होगी कि आप जो बात बोलेंगे वो उसी को काट के दूसरी बोलेंगे। आप कहोगे ये अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो ये है, आप उसी की बात रख दीजिए कि ये अच्छा नहीं, नहीं इससे अच्छा तो बहुत बेटर वही था। वो मतलब हमेशा उनको कुछ अलग करना, उनको कुछ भी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, उनको बहस करनी है, उनको 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 साबित करना है कि ये सही नहीं है। और इस तरह फिर आदत पड़ जाती है, फिर सही होते हुए भी अपनी बात को सही गलत कहना पड़ता है। अंधा क्या है? अंधा है। अंधा मतलब उसे हर चीज बुरी दिख रही है, उसे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। आज भी ढेर सारे अंधे, कितना भी अच्छा कर लो उनको बुरा ही दिखेगा, कुछ भी अच्छा कर लो उनको बुरा ही दिखेगा, उनको खराब ही दिखेगा। अंधा क्या है? जिसको अच्छाई में भी बुराई दिखती है। उसने अपने आप को विजयी बनाने के लिए माता को एक यंत्र में फंसा लिया। माता तो मातृभाव से उसके यंत्र में चली गई। वो तो माँ है ना, माँ तो माँ होती है, माँ तो भोली होती है, माँ तो जानती नहीं कि मेरा पुत्र षड्यंत्र कर सकता है। लेकिन वो माँ को माँ की तरह नहीं देख रहा है, वो सुंदर पार्वती की तरह देख रहा है। वो तो उसको बेटा की तरह देख रही है, पर वो उसको सुंदर पार्वती की तरह देख रहा है। तो दोनों की नजर में बहुत फर्क हो गया, दोनों की नजर में बहुत अंतर हो गया। आप कहते हो एक सनातन धर्मी लड़के में और एक कॉन्वेंट लड़के में अंतर क्या है? क्यों हम इतना हल्ला मचाते हैं? एक सनातन धर्मी लड़के में और एक कॉन्वेंट लड़के में क्या अंतर है? दोनों एक जैसे कपड़े, एक जैसे कद काठी, सब कुछ दिखाई देता है। तो एक बहुत बड़ा फर्क आपको बताती हूँ, और वो फर्क ये है कि एक सनातन धर्म का लड़का अपनी पत्नी को भी माँ जैसा सम्मान देता है, और एक कॉन्वेंट लड़का अपनी माँ को भी बीवी की तरह ट्रीट करता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। आपको स्पष्ट देखने से समझ में आएगा कि वो अपनी माँ को भी वो सम्मान नहीं दे रहा है, और एक अपनी पत्नी को भी माँ जैसा सम्मान दे रहा है। अपनी पत्नी में भी उसको माँ दिख रही है, एक उसको माँ में भी भोग की वस्तु दिखाई दे रही है। ये होता है ना, अंधकासुर की इसी पाप ने महादेव को सबसे ज्यादा क्रोधित किया, और महादेव ने उसे 3000 वर्ष तक अपने त्रिशूल की नोक पर लटकाकर छोड़ दिया। शुक्राचार्य जी आए, अन्याय है, अन्याय है, अन्याय फलाना ढिकाना। सुनो तो सही, सुन ही नहीं रहे। अरे देवता देवताओं की होते हो, असुरों के तो कभी होते नहीं हो, एक तरफा बात है, फलाना ढिका बोलते जा रहे। महादेव एकदम कंटाल गए कि तो चुप ही नहीं हो रहे। तो शुक्राचार्य जी को उठाकर महादेव ने निकल लिया, पेट में पड़े रहे। 108 दिन तक महादेव के पेट में रहे, तब उनको एक सिद्धि मिली। इसे संजीवनी विद्या के नाम से जाना जाता है। ये संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी को ही प्राप्त हुई थी।